नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फरीदाबाद का फ़कीर पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हमारी जो चर्चा है, वो है धर्म के ऊपर कि आखिर धर्म है क्या? सभी लोग अपने-अपने मतानुसार या अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार ये बोलते हैं कि ये धर्म है, ये करना धर्म है। लेकिन कहीं न कहीं हम सब लोग कन्फ्यूज़ हैं कि आखिर धर्म है क्या? तो जानते हैं धर्म क्या है महाराज जी से। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। महाराज जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर धर्म है क्या? क्योंकि हम जब अभी कोई अपने कोई पौराणिक ग्रंथ वगैरह या अपने हम धार्मिक कुछ धर्म या धार्मिक पुस्तकें वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें सभी जगह उल्लेख हुआ किया गया है कि मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए और धर्म के हुँ, अनुसार चलना चाहिए। हुँ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर धर्म है क्या? हुँ, क्योंकि जब तक हमें धर्म पता नहीं चलेगा कि धर्म है क्या, हुँ, जब तक मनुष्य उस पे चल नहीं पाएगा, हुँ, उस रास्ते पे। तो हुँ, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर धर्म है क्या? हुँ। धर्म देखो, जी। अगर हम समझाने के तौर पे कहें तो 4 प्रकार के धर्म, मतलब आत्मा का धर्म, मन का धर्म, शरीर का धर्म, प्रकृति का धर्म, ये धर्म कहलाएँगे। धर्म जो धारण किया हुआ है, जैसे वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही आत्मा ने या समष्टि ने जो धारण किया हुआ है, जी। वही धर्म है मुख्य। जो सबके अंदर है, बाहर है, वो धर्म है। कोई भी चीज़ कैसे कार्य कर रही है, शरीर कैसे कार्य कर रहा है, ये धर्म है। मन कैसे कार्य कर रहा है, ये धर्म है। आत्मा से कार्य कैसे हो रहा है, ये भी धर्म है। प्रकृति कैसे कार्य कर रही है, ये धर्म है। एक मतलब शब्द आता है किसी किसी भी पदार्थ के गुण धर्म। दही है, दूध है, घी है, इस कोई भी चीज़ है, जी। मतलब प्रकृति रूप में, तो उसके गुण और धर्म, मतलब उसमें क्या क्या समावेश है, ये धर्म कहलाता है। और बाकी जो मनुष्यों में जो भ्रांति है, कर्म आचरण को और अपनी मान्यताओं को, मत मान्यताओं को धर्म समझ रखा है। जी। धर्म धर्म मतलब वो नहीं है, ये ये करनी है, आचरण है, ये अलग है। धर्म वो है जो सबका एक है, सब जीव मात्र का एक धर्म है। चाहे वो किसी भी की योनि में क्यों न हो, पशु योनि में हो, मनुष्य योनि में, देव योनि में, सबकी सांस चल रही है, रक्त वगैरह और जो शरीर की क्रियाएं हैं, मस्तिष्क है, आंखें हैं, कान है, ये जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, ये धर्म कहलाता है। और इसको जानना, तो ये सब धर्म के अंतर्गत ही है और इनको जानना है। अब भ्रांति यहाँ पर है कि जैसे मन और मन के आचरण, ये धर्म कहला दिए गए हैं कि मन इस तरह की मान्यता प्रचलित कर दी, किसी भी गुरु ने, साधु संत ने, जो प्रसिद्ध हुआ, कोई मान्यता प्रचलित कर दी, तो उसने अपने हिसाब से करी, उसने मतलब जो बताया उसने ठीक बताया। लेकिन ठीक से बात समझ न आने पे बहुत सी भ्रांतियां प्रचलित हो गई, और धर्म जो मतांतर हैं, मत के आधार पर, मन के आधार पर जो जो विभाजन गढ़े गए, या जो मान्यताएं गढ़ी गई, वो धर्म कही जाने लगी। वास्तविक धर्म देह धर्म, मन धर्म, प्रकृति धर्म, वस्तु धर्म और आत्मा का कोई धर्म है नहीं, मतलब आत्मा से धर्म कह सकते हैं। आत्मा का कोई धर्म अधर्म कुछ है नहीं है, लेकिन क्योंकि सब कुछ आत्मा से प्रकट है, तो आत्मा का भी धर्म कह सकते हैं शाश्वत का समझने के लिए। इस प्रकार ये धर्म की परिभाषा है। जी। वास्तविक धर्म। तो महाराज जी, यदि यह धर्म है तो अधर्म क्या है मतलब? कई लोग कहते हैं कि ये अधर्म के रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया है इसने। तो मतलब मैंने मनुष्यों ने अपनी परिभाषाएं अलग बना रखी हैं। अच्छा। ये मतलब जो धर्म और अधर्म दो विभाजन हुए, क्योंकि जो आत्मा में और प्रकृति में शाश्वत धर्म में अधर्म नहीं है, सब कुछ धर्म ही है। सबका सब कुछ धर्म है। हाँ, सब कुछ धर्म है, उसमें अधर्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसमें असुर भी असुर धर्म वाला है, देव भी देव धर्म वाला है, पशु पक्षी जितने हैं सबके अपने अपने धर्म हैं, और वो एक ही धर्म है, वो अधर्म पर नहीं है। एक क्रिया कर रहा है, एक
एक जैसे मनुष्य हंस रहा है, रो रहा है, बोल रहा है, ये सब उसी धर्म के अंतर्गत है। तो वो जी, किसी भी जाति संप्रदाय, किसी भी मत को मानने वाला हो, वो उससे अलग नहीं हो सकता। सभी एक प्रकार से हंसेंगे, रोएंगे। ये कहलाता है धर्म। और और अधर्म जो है, धर्म अधर्म, ये मन के अंतर्गत है। मन के अंतर्गत, देह के अंतर्गत कह सकते हो। ये समझने के लिए इस तरीके से धर्म की श्रेणी है कि जैसे तुम्हारे लिए खाने योग्य चीज़ें खाना धर्म है, जी, ठीक है, और तुम कंकड़ पत्थर खा लो तो पेट में जाके नुकसान करेंगे, तो ये अधर्म है। तो ये मन के, और जो जो धर्म है उसके, धर्म में जो निश्चित है, जो चीज़ें कही गई हैं, उसके विपरीत कार्य जाकर कार्य करना अधर्म कहलाता है। तो परिभाषा किसी हद तक सही है कि जैसे मनुष्य पर दया करना ये धर्म है, और मनुष्य को सताना वो अधर्म है। किसी को सताना अधर्म है, किसी को दया करना, प्रेम करना, सहायता करना ये धर्म है। तो दो की परिभाषा मान दीजिए। लेकिन जो जो वास्तविक धर्म है, शाश्वत धर्म, वो किसी को सताता ही नहीं है, न किसी पर दया करता है, न सताता है। जी, दया कौन पे कीजिए, निर्दय कासु होए, साईं साईं के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दो। तो मतलब वहाँ जो सत्ता में सिर्फ धर्म है, अधर्म नहीं। सत्ता में सिर्फ आनंद है, सुख और दुख दो नहीं। वहाँ दो नहीं है, एक ही चीज कार्य कर रही है। बेर का वृक्ष है तो वो बेर ही देगा, आम नहीं देगा। लेकिन जब मनुष्य अपने उसमें अपनी कारीगरी मिला देता, तो आम आम का वृक्ष बेर दे सकता है, बेर का वृक्ष आम दे सकता है। ऐसा कर लेते हैं। ये सब मन की है, जो मतलब प्रकृति से हटकर चीजें निर्माण की गई हैं, वो मनुष्य ने करी है, मनुष्य ने अपने स्तर पर। वैसे संभव तो वो है कि वो भी हुई तब हुई, जैसे आती तो धर्म के अंतर्गत अगर हो सकी तभी तो हुई। लेकिन फिर भी ऐसा मान सकते हैं कि गुण पदार्थ आदि आपस में जो क्रिया करते हैं, विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान हो जाता है। तो मतलब प्रकृति का बनाया हुआ एक शाश्वत धर्म है कि जो जी, चीज़ जैसी है वो अपने गुण धर्म के अनुसार वैसा बर्ताव करेगी। यही धर्म की वास्तविक रूपरेखा है, वास्तविक परिभाषा है, और इसी के अनुसार सब उचित अनुचित है। जी। हम्म। तो दोस्तों आज हमने जाना कि धर्म क्या है, और आप अपने व्यक्तिगत जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।